नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आपको बताते चले कि अभी हम पहुंचे हुए हैं सिवान के जिला परिषद के ठीक आगे हैं और आपको बता दें कि जिला परिषद की अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और सीधे तौर पर कई अधिकारियों पर आरोप लगाया है और उनका सीधे तौर पर जो संगीता यादव अध्यक्ष हैं उनका मानना है कि कई तरह के आदेश आने के बावजूद भी जो यहाँ के जिला अभियंता हैं जो कि अनुबंध पे काम कर रहे हैं धनंजय मणि तिवारी, उनको अभी तक नहीं हटाया जा रहा है। क्या कारण है? कई बार डीडीसी से भी कहा गया और डीडीसी के द्वारा समय भी दिया गया था, 12 अप्रैल को हटाने की बात कही गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक धनंजय मणि तिवारी को नहीं हटाया गया है। और इसको लेकर के जो पार्षद हैं जिला परिषद के उनमें आक्रोश है और लगातार कई बार धरने भी दिए गए। कल जो रात में है कि यहाँ पे मुख्य द्वार को जिला परिषद की अध्यक्ष के द्वारा ताला भी बंद कर दिया गया है और जिला परिषद की अध्यक्ष का कहना है कि अब अगर कार्रवाई नहीं हुई या तो वो धनंजय मणि तिवारी जो है वो इस्तीफा दें, नहीं तो फिर उन्हें हटाया जाए। अगर नहीं हटाएंगे तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाऊंगी और वहां पर जाकर के इन लोगों के खिलाफ शिकायत करूंगी कि इन सबके बावजूद अभी तक आदेश होने के बाद भी इनको क्यों नहीं हटाया गया। और इन्हीं सब चीज़ को लेकर के आइए हम सीधे ले चलते हैं सभागार में, उनसे बात करते हैं कि जिला परिषद की जो अध्यक्ष है और जो पार्षद हैं इनका क्या कुछ कहना है। बताइए मिठू बाबू, क्या पूरा मामला है? ये घमासान मचा हुआ है जिला परिषद में 2 महीने से। देखिए, घमासान नहीं मचा हुआ है। घमासान मचाने के लिए पदाधिकारी का रवैया ठीक नहीं है। नहीं तो साफ सुथरी बात है कि जो निगरानी विभाग द्वारा इन पर आरोप लगाया गया और विजिलेंस द्वारा आया 5 आरोप, गंभीर आरोप है धनंजय मणि तिवारी पर, तो डीडीसी साहब को पहला फुर्सत में उनको हटा देना चाहिए। अब डीएम साहब से भी हम लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी बचाने ही के लिए प्रयास कर रहे हैं। लग रहा है ये मिली भगत है, समझ में नहीं आ रहा है दागी अधिकारी को बचाने का क्या औचित्य बनता है। जिला में विकास अवरुद्ध है। ऐसा रहता कि हाँ हल्का फुल्का दागी रहते तो सरकार में चलता है, खींच टान के लेके जाया जाता है, लेकिन कोई किसी का रिश्तेदार तो है नहीं। उप विकास आयुक्त महोदय क्यों ऐसा कर रहे हैं? मीटिंग बुलवाए, प्रोसीडिंग कराए, उसके बाद नहीं करना कहीं ना कहीं अब संदेह के घेरे में है। वो पक्षपात कर रहे हैं। साफ सुथरी बात है, जिला को विकास से अवरुद्ध रखना चाह रहे हैं। उनका मंशा है, आचार संहिता लग जाएगा, पार्षद लोग अपने अपने चुनाव में लग जाएंगे, इस बिंदु से वो भटक जाएंगे। लेकिन उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चुनाव अलग चीज़ है और हक हकूक़ की लड़ाई अलग चीज़ है। आचार संहिता लगने के बाद भी लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और उनको जब तक के हटाने का ये काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अब हम लोग जेपी चौक पे धरना देने का काम करेंगे। यहाँ से बात नहीं बनी तो गांव के लोग हम लोग के समर्थक आएंगे और चक्का जाम करने का हम लोग काम। क्या कारण है कि अभी तक नहीं हटाया जा रहा है इतना सब कुछ होने के बावजूद? देखिए, ये साफ सुथरी बात है कि प्रशासन मिली भगत अपना है। नहीं तो साफ सुथरा है कि वैसे अनुबंध पे रखने वाले कर्मचारी को अगर कोई ऐसा एलिगेशन लग जाता है तो तत्काल प्रभाव से उनको हटा देना चाहिए। लेकिन क्या कारण है? प्रशासन हमारे उप विकास आयुक्त महोदय को क्या लालसा है उनके साथ कि अभी तक रोक के रखे हुए हैं। अध्यक्ष मैडम भी धरना पर बैठी, हम लोग भी धरना पर 25 तारीख को कोई असर उससे असर नहीं है। कहीं ना कहीं मोटी रकम का खेल चल रहा है, इसलिए कि जिला में टॉप में गिने जाते हैं धनंजय मणि तिवारी। कहीं ना कहीं कुछ प्रलोभन दिए होंगे, इसलिए हो सकता है डीडीसी साहब सेंडिंग में थे, आए हैं, नया नया उनको जिला मिला है, 7 महीना हो गया। 7 महीना में एक भी कोई काम नहीं किया है, खाली फंसा के रखे हैं जिला को। यही तो उनका काम है। तो मोटा रकम मिल गया होगा इसलिए फंसा के रखे हुए हैं। लेकिन कब तक के फंसा के रखेंगे? जायज़ काम को तो करना ही पड़ेगा। दागी को बचाने के लिए कितना घंटा वो रोक सकेंगे? यही मेरी बात है। क्यों नहीं हटाया जा रहा है उनको? देखिए, हम लोग सरकार के एजेंसी में बैठे हुए हैं और सरकार को एजेंसी को धनंजय मणि तिवारी जो हमारे जिला अभियंता हैं
वो निगरानी के तहत वो पकड़े गए हैं और पकड़े जाने के बाद हमारे डीडीसी साहब उनको बचाने में लगे हैं। एक मोटरसाइकिल कोई चुराता है तो तुरंत उसको एफआईआर हो जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। इतना बड़ी घोटाला हुआ सरकार के एजेंसी में, जो डकैती हुआ, वो डकैती में के खिलाफ में इनको हटाने में डीडीसी साहब को मुझे पता नहीं चल रहा हम लोगों का ये क्या बीमारी है क्या बीमारी नहीं है। अब लड़ाई जिला अभियंता के खिलाफ तो हम लोग लड़ेंगे ही। हम लोग का जनता भेजी है विकास करने के लिए, काम करने के लिए, जिला परिषद को बचाने के लिए। और हम लोग डीडीसी के खिलाफ में हम लोग लड़ेंगे रोड पे। जैसा डीडीसी जिला में नहीं चाहिए, जो एक दागी को इस डिस्ट्रिक्ट में रखा जाए, जो इतना बड़ा घोटालाबाज को रखा जाए। उस घोटाला में मुझे लगता है जो डीडीसी साहब के भी कहीं ना कहीं हाथ है। जो निगरानी विभाग ने जांच किया है, इनको 7 महीने हो गए आए हुए, कोई विकास के काम नहीं हुआ है। आज हम लोग डीएम साहब के पास मिलने के लिए गए, लेकिन डीएम साहब हम नहीं हैं, कहीं गए हैं जिला में। लेकिन मुझे भरोसा और विश्वास है कि डीएम साहब के पास मिलने के बाद कोई ना कोई कार्रवाई होगा और मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। अगर यदि हमारा डीएम साहब मुख्यमंत्री जी बात को नहीं सुनते हैं तो हम लोग का जनता 50,000 जिता कर भेजी है, लाखों लाख जनता हम उतारेंगे, रोड को जाम करेंगे, जिला परिषद को काम को बाधित करेंगे। और हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं जो इस जिला परिषद में कल और परसों से हड़ताल रहेगा। जब तक हड़ताल रहेगा, जब तक यहाँ के जिला अभियंता रिजाइन लिख कर देते नहीं है और डीडीसी साहब उनको हटाते नहीं है, तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे इसके लिए हम लोग का जेल जाना पड़े, चाहे पुलिस का लाठियाँ खाना पड़े, हम लोग का कबूल है। लेकिन ऐसे दागी को, ऐसा घोटालाबाज को, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लूटने वाले, सरकार के एजेंसी को घोटाला करने वालों का हम लोग कतई नहीं रखेंगे। हर पहल पर हम लोग जाने के लिए तैयार है। मैं जयकरण महतो, पचरुखी क्षेत्र संख्या 23, मैं वहाँ का जिला पार्षद। जैसा कि सभी लोग जान चुके हैं, 11/7/2020 को जो हमारी बैठक हुई थी, सेवा प्रांत यहाँ के जिला अभियंता धनंजय मणि त्रिपाठी को अनुबंध पर रखने का प्रस्ताव हाउस से लिया गया था। और जब उनके बारे में आरोप की बात आई, अनेक केस मुकदमे जो है अन्य जगहों पर कई कोर्ट में चल रहे हैं, इसकी जानकारी जैसे ही हुई तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी के यहाँ से उनको निलंबित करने, निष्कासित करने के लिए, सेवा मुक्त करने का दिशा निर्देश हमारे जिला परिषद में आया। उसको देखते हुए 25/3 को हाउस की बैठक बुला करके, जो अध्यक्षा महोदया हैं, उसमें ये बहुमत के द्वारा पारित कर ली कि इनको अब कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। परंतु डीडीसी साहब के जो हाथों से जो कार्रवाई करने का काम था, वो लगातार लगभग 10-12 दिनों तक पेंडिंग चला। उसके बाद पार्षदों ने ये निर्णय लिया अध्यक्ष महोदया के नेतृत्व में कि इसके लिए हम लोग धरना पर बैठेंगे कि प्रोसीडिंग पर वो क्यों नहीं दस्तखत कर रहा है। प्रोसीडिंग पर उन्होंने दस्तखत किया, वो भी संशोधित रूप में किया। फिर जो चिट्ठी निकालने की बात आई थी, तो चिट्ठी सेवा मुक्त करने की बात आई थी, तो उन्होंने शो कॉज की चिट्ठी निकाल दी। उसका भी समय समाप्त हो गया 12 तारीख को। उसके बाद भी वो सेवा मुक्ति का पत्र वो नहीं निर्गत कर पाए। अब हम लोगों ने निर्णय लिया था कि पुनः हम इसके खिलाफ धरना पर बैठेंगे। इसी संबंध में हम लोग जिला अधिकारी महोदय के पास भी हमारी टीम गई थी। 15-17 पार्षद गए हुए थे। संयोग से वो हेडक्वार्टर से बाहर हैं, जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हुई और दुर्भाग्यवश फ़ोन से भी उनसे संपर्क नहीं हो सका। तो अभी हम जो दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल लोकशाही और अफसरशाही के बीच की ये लड़ाई बनती जा रही है। जैसा कि माननीय अध्यक्षा महोदया जो कहती हैं कि वो भी एक सरकार की अंग हैं,
तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश जी के जो बातें हैं उनके करने और कथनी में जो फर्क दिखाई पड़ रहा है वो पूरा जो है सो अफसरों के चंगुल में चले गए। तो आगे आप लोगों ने क्या कुछ सोचा है? आगे जो भी जनतांत्रिक तरीका हमारे पास बचा है, हम अब डीएम के सामने धरना देंगे, फिर जो है सो जेपी चौक पर धरना देने का काम करेंगे। जो भी हमारे पास जनतांत्रिक जो तरीका बचा हुआ है उसका सहारा हम लोग लेंगे। धनंजय जी को हटाने के लिए पूरा बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग भी सरकार के एक अंग हैं। हमारी पत्नी क्षेत्र संख्या 12 हुसैनगंज से जिला पार्षद है और मैं 2 बार भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ, अभी वर्तमान में भी मैं हूँ। और हम लोग की यहाँ पे सरकार चल रही है बिहार में, लेकिन पता ना क्या हो गया है जिला परिषद में कि यहाँ पे एक चपरासी, जितने भी पार्षद 41 पार्षद जीत के आए हैं, आज तक किसी को सम्मान देने लायक नहीं समझते हैं आगे चपरासी। और रहा ये तिवारी जी का बात, तो आप सभी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जिस सदन में इनको रखा गया था उसी सदन से इनको 25 तारीख को हटा दिया गया था। फिर भी अभी तक इतना बेशर्म आदमी हम नहीं देखे हैं। अभी तक उन्होंने अपना त्याग पत्र नहीं दिया। इसके पहले भी डीडीसी साहब ने 7 दिन के लिए उनको मौका दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें डीडी साहब भी मिले हुए हैं। और 7 महीना से जब से यहाँ पे डीडीसी आए हैं, 7 महीना के दरमियान में एक भी विकास का काम जिला परिषद में नहीं हुआ है, सारा पेंडिंग करके रखे हैं डीडीसी साहब। मैं सुजीत शर्मा और बुलेट शर्मा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष सिवान के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं। पूरे बिहार में और देश में ढिढोरा पीटते हैं कि हमारी सुशासन की सरकार है और विकास करने की सरकार है। हम विकास करते हैं और विकास पे विश्वास रखते हैं। और वहीं सिवान जिला परिषद कार्यालय में जो बंदरबाट हो रहा है, जो भ्रष्टाचारी लोग लूट और खसोट का जो ये हुआ है, और जो का नाम है धनंजय मणि तिवारी के द्वारा, आप बताइए कि पूर्व में वो गलत तरीक़ों से का नाम है पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार करना, गलत तरीके से लूट और खसोट करना, ये उनका जब उनको का नाम है छापामारी हुई और पकड़े गए तो हमारे जिला परिषद के माननीय सदस्यों ने बैठक करके उनको हटाने का काम किया। उसके बाद से हफ्तों लग गया डीडीसी साहब को प्रोसीडिंग पर सिग्नेचर करने के लिए। आज फिर उसके बाद भी 1 हफ्ता लग गया, नहीं हटे। इसलिए हम तमाम जिला परिषद के लोग ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से और जिलाधिकारी से। अभी शिष्टमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिलने गया था। जिलाधिकारी महोदय को 2 बार फ़ोन हमारे माननीय पार्षद चंद्रिका जी ने लगाया है। जिलाधिकारी जी के जो पीए हैं उन्होंने कहा कभी ये नंबर कभी वो नंबर। हमें समझ में नहीं आता है कि ये सुशासन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में क्यों धनंजय मणि तिवारी को आखिर डीडीसी और डीएम साहब बताना चाहते हैं। ये पूरी सिवान की 24 लाख जनता पूछ रही है। अगर तत्काल उनको नहीं हटाते हैं तो एक पार्षद के क्षेत्र की जनता उग्र होगी, रोड पे आएगी। इसलिए कि जनता ने तमाम अपने पार्षदों को जिताकर विकास करने के लिए भेजा है, ये नहीं कि जिला परिषद में घूमने और बैठने के लिए बैठा है। इसलिए कि सभी पार्षदों के क्षेत्र की जनता ये पूछ रही है कि ये भ्रष्टाचारी, ये दुष्टाचारी धनंजय मणि क्यों नहीं अभी तक हटा। इसलिए हम तमाम पार्षद की ओर से यह मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इसमें पहल करें और माननीय संगीता जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जो संगीता जी को एक महिला होने के कारण जो सताने और पीड़ित करने का काम किया है, हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं और धनंजय मणि जी को चुनौती देना चाहते हैं कि आप होशियार हो जाइए। वो महिला हैं, सिर्फ महिला नहीं है। हम तमाम पार्षद उनके साथ हैं और आपको इस पद से हटना पड़ेगा, नहीं तो सिवान के रोड पे जनता उतरने का काम करेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मामला ये है कि हमारे डीडीसी साहब आज 20 तारीख को जो हम लोग विशेष बैठक हुई, उस बैठक में डिसीजन जो लिया गया वो पेपर के माध्यम से सबको जानकारी है। लेकिन उसी दरमियान में ये हम लोगों को काफ़ी ढूल-मूल रवैया अपना रहे हैं और उसके तहत ये काफ़ी अभियंता को बचाने के फेरा में हैं। वो भी अनुबंध पर अभियंता हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। प्रोसीडिंग पर जब सिग्नेचर करना था तो उस समय भी हमको धरना पर बैठना पड़ा,
लेटर निकालना था तो उसमें भी धरना पर बैठना पड़ा। अरे भाई, ये नियम है कि क्या है? हम धरना पर बैठेंगे तबे हमारा काम होगा या नहीं होगा? ऐसा तो कोई नियमावली नहीं है, या सरकार या पंचायती विभाग ऐसा कोई नियमावली तो नहीं बनाया कि इसी धरना जब दिया जाएगा तभी काम होगा। अब इधर 1 सप्ताह के वो दिए थे, स्पष्टीकरण मांगे थे, और 1 हफ्ता पूरा हो गया। 1 हफ्ता क्या, 12 दिन हो गया, अभी तक उनको अनुबंध समाप्त नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं डीडीसी साहब को उनको बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, जबकि हम एक पार्टी, हमारी जेडीयू का सरकार है और उस पार्टी के हम महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो और हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ क्या होता होगा, ये तो भगवान बताएंगे। तो यही तो मैडम सवाल है कि सरकार में आप हैं और जब एक अध्यक्ष हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, और तब आपको धरना पे बैठना पड़ रहा है सरकार में रहते हुए, तो फिर अब इसको क्या माना जाए? कहीं ना कहीं सरकार में पूरी तरीके से खामी भरी हुई है। खामी नहीं भरी है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जान जाए ना तो मिनटों नहीं लगेगा, लेकिन अभी लोग हम ये चीज़ को बचाते हुए चल रहे हैं, फिर भी हमारे डीडीसी साहब नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग जब तक वो नहीं लेटर निकाल रहे हैं तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। तो किस अभियंता को हटाने को लेकर के बातचीत चल रही है? जो अनुबंध पर जिला अभियंता को रखा गया है उनको हटाने के लिए हम लोग। कौन है उनका नाम? थोड़ा सा धनंजय मणि तिवारी। तो उनको नहीं हटाया जा रहा है? नहीं हटाया जा रहा है, जबकि विभाग से भी लेटर आ चुका है कि इनको कार्रवाई की जाए। तो वो तो मेरा ज़रूरत नहीं था, अध्यक्ष के इसमें कोई भूमिका ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो तो डीएम साहब और डीडीसी के साहब के पास लेटर आया था जब उनके निगरानी विभाग उनके यहाँ छापा डाला था। उसके दरमियान में ये लोग हटा देना चाहिए, उनको लेटर दे देना चाहिए उसी समय। लेकिन जब नहीं हुआ तब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपना फैसला सुनाया। कल रात में मैडम ताला भी जड़ा गया था मुख्य द्वार पे, क्या कारण था? कारण तो वही है कि डीडीसी साहब उनको बचा रहे हैं और लेटर आज तक अभी नहीं निकाले, आज के डेट में भी नहीं निकला है। तो हम क्या समझेंगे कि कहीं ना कहीं डीडीसी साहब उनको बचा रहे हैं। तो आखिर बचाने के पीछे का कारण क्या माना जाए? अब ये हम क्या बता सकते हैं कि उनको क्यों वो बचाना चाह रहे हैं, क्या उनकी मंशा है। ये एक मंशा तो दिखाई दे रही है, बच्चा पांडे का नाम रख रहे हैं कि वो कमिश्नर के यहाँ एक लेटर दिए हैं कि बैठक में हम लोगों को नहीं बुलाया गया, लेकिन बैठक तो सेम हुआ। जिस बैठक से उनको संविदा पर रखा गया उसी बैठक को हम लोग अनुपालन करने के लिए 25 दिन को बैठक बुलाए थे। कौन बच्चा पांडे हैं? ये विधायक हैं, बढ़हरिया विधायक हैं। उन्हीं के तहत उन्हीं के नाम बेचकर सारा ये खेल खेला जा रहा है। जो भी खेला जा रहा है उनका नाम पर खेला जा रहा है। कहाँ तक हकीकत है ये हम नहीं बता सकते हैं। तो अब आगे आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या करना हम चाहेंगे? सरकार माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे। हाँ जाएंगे। आज ये डिसीजन नहीं होता है तो हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, अपना सारा बात करें, सारा फाइल से तैयार कर लिए हैं, हम जाकर अपना पक्ष रखेंगे। मेरे में गलती होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को रखने का नहीं चाहते हैं, नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि ना हम किसी को बचाएंगे ना किसी को फंसाएंगे, ये वो कहते हैं। उनका मुख से बात ही निकलती है। तो हम उन्हीं का एगो छोटा सिपाही हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे कि कल होकर हमको कोई कहेगा कि जिला परिषद अध्यक्ष एगो पिछड़ा जाति के महिला बनी थी, उस ऐसे करके चली गई। तो ये ऐसा हमको नहीं करना है। जो कानून है उसके तहत काम हो, हमको उसमें कोई किसी पर हमको तो कुल मिला जुला कर यह माना जाए कि आपके विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं आपकी बातों को भी नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। हमको आज 2 माह से मुझे घुमाया जा रहा है। 2 माह से सारा काम काज स्थगित है, कोई काम नहीं हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सब वैसा ही अरूद पड़ा हुआ है। तो इस बात को लेकर के डीएम साहब से आपकी बातचीत नहीं हुई है?
एक बार बात हुई थी, डीएम साहब बोले थे, वो भी हमको समय दिए थे कि मैडम 11, 12, 13 को वो स्वयं इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो अब क्या चल रहा है ये हमको पता नहीं है कि ये लोग चाह क्या रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के यहाँ कब जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर के? आज अगर कुछ आज नहीं और कल 2 दिन में ये लोग नहीं डिसीजन दे रहे हैं लोग, तो हम परसों चले जाएंगे। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक शेख मोहल्ला सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 990555